नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आज से राज्य में 12वीं की परीक्षा आरंभ। अनुचित घटना रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात। अब बिजली ग्राहकों को मिलेंगे एसएमएस के जरिए बिजली बिल। बिजली बिल पेपरलेस करने के लिए महावितरण का उद्देश्य। बुधवार से पुलिस भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ। पुलिस भर्ती के लिए पुलिस प्रशासन की सभी तैयारी पूरी। वाशिम शहर में देसी रिवॉल्वर के साथ एक युवक गिरफ्तार। वाशिम के स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की कार्रवाई। शहर के बिंदी घर के पास का रास्ता अब होगा चौड़ा। रास्ता चौड़ा होने से नागरिकों को मिलेगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज 10 फरवरी मंगलवार से शुरू हो गई। अकोला जिले के 26,887 छात्र यह परीक्षा दे रहे हैं। आज परीक्षा के पहले ही दिन इंग्लिश विषय का पेपर हुआ। 12वीं की परीक्षा के पहले ही दिन आज इंग्लिश विषय का पेपर हुआ। यह पेपर सुबह 11 बजे शुरू हुआ। पेपर शुरू होने के 1 घंटा पहले ही जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्र पहुंच गए थे। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर सभी गोपनीय सामग्री भेज दी गई थी। छात्रों ने कॉपी करने के बजाय पढ़ाई कर पास होने के लिए बोर्ड द्वारा कॉपी मुक्त अभियान प्रभावी रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई थी। छात्र परीक्षा का दबाव न ले, इस उद्देश्य को लेकर समुपदेशकों की नियुक्ति भी परीक्षा केंद्र पर की गई थी। सामूहिक कॉपी, पर्चा फूटना आदि घटनाओं पर अंकुश रखने के लिए मोबाइल पथक तैनात किए गए हैं। आज परीक्षा केंद्र पर आए कुछ छात्रों के चेहरे पर परीक्षा का तनाव साफ दिखाई दे रहा था, जिन्हें सपोर्ट करने के लिए अभिभावक भी परीक्षा केंद्र तक आने का दृश्य सभी परीक्षा केंद्रों पर दिखाई दे रहा था। परीक्षा में अनुचित प्रकार रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। महावितरण द्वारा शहर में जल्द ही जो कागज के बिजली बिल दिए जाते थे वह बंद किए जाएंगे। महावितरण जल्द ही गो ग्रीन स्कीम शुरू करने जा रहा है। इसके बाद ग्राहकों को बिजली के बिल उनके मोबाइल फोन या अन्य दूसरे उपकरणों पर भेजे जाएंगे। महावितरण को हर साल बिजली ग्राहकों को कागज के बिल देने पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और समय पर बिल न मिलने की कई शिकायतें भी आती थी। इसलिए अब महावितरण जल्द ही अकोला जिले में गो ग्रीन प्लान लागू करेगा। इस प्लान के तहत आने वाले दिनों में महावितरण के बिल पूरी तरह से पेपरलेस कर दिए जाएंगे। प्रिंटेड कागज का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और ग्राहकों को बिल सिर्फ ईमेल और एसएमएस से भेजे जाएंगे। यह जल्द ही शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में आने वाला बिजली बिल पेपरलेस होगा और यह ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल से भेजा जाएगा। जिले में लाखों बिजली ग्राहक हैं। महावितरण इन लाखों ग्राहकों को हर महीने उनके घरों पर प्रिंटेड बिल पहुंचाता था, लेकिन पेपर बिल से महावितरण को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। साथ ही समय पर बिल न मिलने की भी शिकायतें मिल रही थी। इस वजह से कई लोग बिल भरने टालमटोल भी करते हैं। यह देखते हुए महावितरण कागज के बिजली बिलों का इस्तेमाल बंद करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के जरिए डिजिटल बिलिंग सिस्टम लागू करेगा। इस पहल का मकसद कागज बचाना और घर पर बिजली बिल तुरंत मिलना पक्का करना है। कस्टमर अब सीधे एसएमएस लिंक से अपने बिल भर सकेंगे। पेमेंट सिर्फ एसएमएस लिंक से ही होगा। अकोला पुलिस दल के 161 पदों की भर्ती प्रक्रिया बुधवार 11 फरवरी से पुलिस मुख्यालय तथा वसंत देसाई स्टेडियम में शुरू होंगी। इसके लिए 11,784 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिनमें युवतियां उम्मीदवार भी शामिल हैं। खास बात यह है कि 12वीं पास और स्नातक युवाओं के साथ साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवक युवतियों में भी पुलिस सेवा के प्रति बढ़ता रुझान देखने को मिल रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी।
पहले आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण से गुजरना होगा, जिसमें दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद और शारीरिक माप शामिल हैं। इसके पश्चात लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को अंत में मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद योग्य पाए गए 161 युवक युवतियों का चयन अकोला पुलिस बल में किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अभ्यर्थियों से अनुशासन बनाए रखने और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। भर्ती स्थल पर आवश्यक सूचना फलक, पीएस सिस्टम, मोबाइल प्रसाधन गृह, पेयजल उपहार गृह तथा वैद्यकीय चिकित्सा व्यवस्था की गई है। भर्ती के लिए उम्मीदवार मैदान पर उपस्थित होने पर उसका सत्यापन किया जाएगा, ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे। पुलिस भर्ती प्रक्रिया संपन्न करने के लिए 6 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, 15 पुलिस निरीक्षक, 30 उपनिरीक्षक, 300 पुलिस कांस्टेबल तथा 50 मंत्रालयीन कर्मचारी, ऐसे कुल 400 लोग तैनात रहेंगे। इसके अलावा स्थानीय अपराध शाखा के 2 अधिकारी तथा 20 कर्मचारी भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहेंगे। बाहर गांव से भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों के निवास की व्यवस्था निमवाड़ी पुलिस वसाहत परिसर स्थित मल्टीपर्पज हॉल में की गई है। किसी भी तरह के अनुचित मामले में संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी भी जिला पुलिस अधीक्षक ने दी। नमस्कार. 11 तारखेपासून अकोला जिल्ह्यामध्ये पोलीस भरती सुरू होत आहे. पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये पोलीस भरती आता होणार आहे. तर अकोलामध्ये आम्हाला टोटल 11,784 अर्ज प्राप्त आहे. टोटल जागा 161 आहे आणि हे सर्व पोलीस कॉन्स्टेबलची जागा आहे. आणि याच्यामध्ये यावेळेसची भरतीमध्ये आम्ही प्रत्येक आमचं जे काही 3 इव्हेंट्स आहे त्याच्यामध्ये RFIDचा वापर करणार आहोत. तर खूपच एक टेक्नॉलॉजी असिस्टेड हे भरती असणार आहे. याच्यामध्ये पूर्ण भरतीसाठी जे तयारी असतात, नियोजन असतात, ते मी प्रत्यक्ष स्वतः पाहणी केलेली आहे. आमचा जवळपास 450 लोकांचा बंदोबस्त, अधिकारी, कर्मचारी, क्लर्क्स पण याच्यामध्ये सामील असणार. आणि प्रत्येक प्रोसेस म्हणजे ऑन ग्राउंड रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन, हाईट, चेस्ट, नंतर 100 मीटर, नंतर गोलाफेक, नंतर 1600 मीटर, यासाठी एक ऑन ग्राउंड मॅनेजमेंटसाठी आम्ही वेंडरची नियुक्ती केलेली आहे. आणि पूर्ण भरती अतिशय पारदर्शकपणे, अतिशय मेरिटोरियस प्रमाणे झाली पाहिजे, ही आमची अशी धारणा आहे. याच्यामध्ये जे आमचा नियोजन आहे, पहिल्या दिवशी आम्ही 800 लोकांना बोलवलेलं आहे. नंतर 1500 असं करून जवळपास 22 तारखेपर्यंत हे भरतीची प्रक्रिया जे फिजिकल आहे तो संपूर्ण होऊन जाईल. वाशिम शहर के समीपस्थ जागमाता परिसर से एक देसी रिवॉल्वर लेकर घूमने वाले एक युवक को वाशिम स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से एक देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस तथा एक मैगजीन भी बरामद की गई। इस घटना के कारण वाशिम शहर में एक ही हड़कंप मच गया है। वाशिम की स्थानीय अपराध शाखा ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम पवन चिंतामन जोरेवार है, जो वाशिम के पंचशील नगर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध देशी रिवॉल्वर बरामद की। पुलिस टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि वाशिम के पंचशील नगर में एक युवक पिस्तौल लेकर घूम रहा है। इसके अनुसार जब पुलिस ने पंचशील नगर में आरोपी की तलाशी की तो उन्हें जानकारी मिली कि वह जागमाता परिसर में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस जागमाता परिसर स्थित महादेव मंदिर के पास पहुंची, तब उन्हें एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। इस दौरान उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास एक नकली देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन मिले। बरामद सामान को जब्त कर लिया गया है और आरोपी पवन जोरेवार के खिलाफ वाशिम सिटी पुलिस स्टेशन में अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी ने यह पिस्तौल किससे और किस मकसद के लिए लाया था, इस बारे में आगे की जांच वाशिम शहर पुलिस कर रही है। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप परदेशी के मार्गदर्शन में अपराध शाखा की टीम ने की। शहर के सिटी कोतवाली के समीपस्थ बिंदी घर का अतिक्रमण हटाने के बाद वहां फिर से अतिक्रमण न हो, इस उद्देश्य से रास्ते का निर्माण कार्य मनपा प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। मनपा के इस काम की सराहना हो रही है।
बिंदीघर इस दुकान में खरीदी के लिए आने वाली विवाहित महिला का विश्वास संपादन करते हुए उसका अश्लील वीडियो बनाकर लैंगिक शोषण करने का मामला सामने आया था। इस घटना के कारण पूरे जिले में एक ही हड़कंप मच गया था। इस मामले में दुकान मालिक सहित 4 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद बिंदीघर दुकान का अतिक्रमण हटाने की मांग हो रही थी। महापालिका प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिंदीघर का अतिक्रमण ढाने की कार्रवाई की थी। इस जगह पर फिर से अतिक्रमण न हो, इसलिए महापालिका प्रशासन द्वारा तुरंत इस रास्ते का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बिंदीघर के अतिक्रमण के कारण यह रास्ता काफी संकरा हो चुका था, लेकिन अब यह रास्ता और अधिक चौड़ा होने के कारण इस मुख्य रास्ते से सिटी कोतवाली के पीछे जाने वाले रास्ते तक आवागमन के लिए नागरिकों को अच्छी सुविधा मिलेगी। महापालिका के इस पहल की सभी शहरवासी सराहना कर रहे हैं। अकोला वासियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए शीत पेय तथा मिल्क शेक की मांग बढ़ गई है। यह देखते हुए शहरवासियों के लिए रविवार से आलसी प्लॉट परिसर स्थित एस बैंक के बाजू में केजरीवाल मिल्क शेक प्रतिष्ठान शुरू हो गया है। नागरिक यहां स्वादिष्ट मिल्क शेक का मजा ले सकते हैं। केजरीवाल मिल्क शेक का उद्घाटन पूज्य दादी जी के शुभ हाथों रिबन काटकर किया गया। उद्घाटन के मौके पर प्रतिष्ठान के संचालक सिद्धेश शर्मा और आदित्य केजरीवाल ने आए हुए मान्यवर अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित सभी को केजरीवाल मिल्क शेक की खूबियां भी बताई। उन्होंने कहा कि वे सभी ग्राहकों को उत्तम सर्विस और समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रतिष्ठान पर आपको 35 से अधिक मिल्क शेक मिल जाएंगे, जिनका स्वाद लाजवाब होगा। इनमें स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, वेनिला, चॉकलेट, कॉफी, मैंगो, बटरस्कॉच और अन्य फ्लेवर शामिल हैं। शहर के नागरिकों को उनके पसंदीदा मिल्क शेक का फ्लेवर उपलब्ध कराने का सिद्धेश शर्मा और आदित्य केजरीवाल का पक्का संकल्प साफ दिखाई देता है। केजरीवाल मिल्क शेक्स के जरिए अकोला के ग्राहकों को बेस्ट सर्विस देने का भी उन्होंने संकल्प जताया है। सभी ग्राहक एक बार बेहतरीन मिल्क शेक का स्वाद लेने के लिए केजरीवाल मिल्क शेक प्रतिष्ठान पर जरूर पधारे, ऐसा आह्वान संचालक द्वारा किया गया है। Finally, Kejriwal Milkshake is back in town with some new flavors and the old taste in the town. So do visit. Thank you. अकोला शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के तमाम दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए हाल ही में शहर में नई सिग्नल प्रणाली लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सिग्नल प्रणाली बंद होने के कारण शहर में यातायात की समस्या फिर से निर्माण हो रही है। इसका ताजा उदाहरण शहर के सिटी कोतवाली चौक, लग्जरी बस स्थानक चौक, बाईपास चौक, जहां से ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय नजदीक ही है। शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए शहर में सभी महत्वपूर्ण चौराहों पर ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली लगाई गई थी, लेकिन कुछ दिनों में यह नई सिग्नल प्रणाली बिगड़ने के कारण फिर से शहर में यातायात की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चौक पर दिन भर नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे मूकदर्शक बने हुए हैं। शहर के सिटी कोतवाली चौक पर सबसे ज्यादा भारी ट्रैफिक रहता है, लेकिन सिग्नल प्रणाली खराब होने के कारण इस चौराहे पर यातायात की समस्या निर्माण हो रही है। इतना ही नहीं, इस रास्ते पर ऑटो चालक भी सवारियों के लिए खड़े रहते हैं। इस कारण पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। बावजूद इसके यातायात नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आते हैं। स्थिति यह है कि सिग्नल पर ग्रीन होने से पहले ही वाहन फर्राटे भरते हुए निकलने लगते हैं। नतीजतन हर 2 मिनट में ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण हो जाती है। चौक पर ट्रैफिक बूथ मौजूद है, लेकिन अधिकांश समय कर्मचारी बूथ के भीतर दिखाई नहीं देते हैं, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों के हौसले बुलंद है। यह देखते हुए शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर लगी सिग्नल प्रणाली को दुरुस्त करने की मांग हो रही है। वाशिम जिले के ब्रह्मा गांव ने शराबबंदी के लिए जनतंत्र का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करके एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। शराब बिक्री का लाइसेंस रद्द करने या बनाए रखने का फैसला करने के लिए हुए वोट में महिलाओं की अभूतपूर्व मजबूत हिस्सेदारी देखी गई। वाशिम जिले के ब्रह्मा गांव के पास शराब बिकने से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा निर्माण हुआ था। गांव वालों ने बिगड़ते सामाजिक माहौल और युवाओं में नशे की लत बढ़ने का भी डर जताया था। इस पार्श्वभूमि में ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद 9 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली। कुल 814 महिला मतदाताओं में से 537 वैध वोट रजिस्टर हुए। इनमें से 523 महिलाओं ने शराब लाइसेंस रद्द करने के पक्ष में वोट दिया, जबकि सिर्फ 14 महिलाओं ने लाइसेंस कायम रखने के पक्ष में वोट दिया।
इसलिए वैध वोट की तुलना में 97.39% महिलाओं ने शराबबंदी के पक्ष में जोरदार वोट दिया और महिलाओं का यह फैसला इस समय पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। काहीच नाही, मी मतदान केलेलं आहे दारूबंदीविषयी आणि दारूबंदी ही व्हायलाच पाहिजे, कारण की ही दारूबंदी ही महिलांसाठी आवश्यक आहे. यामुळे महिलांना खूप त्रास होतो आणि जे दारूबंदीचं दुकान म्हणजे दारूचं दुकान जे जिथं झालेलं आहे तिथं मेन पॉइंट आहे महिलांना जाण्या येण्याचा, लहान लेकरांसाठी आणि लेकरांचे मुली शाळेत जातात तिथं आणि मुलं पण उभे राहतात तिथं जाण्या येण्यासाठी. ती मेन रोड आहे आमचा आणि हे मुलांना व्यसन लागण्याची एक हे आहे, संधी आहे. त्याच्यामुळे ही बंद व्हायलाच पाहिजे म्हणून आम्ही सर्वांनी मतदान केलेलं आहे. मी ब्रह्मा गाव तालुका जिल्हा वाशिम येथली रहिवासी आहे. गाव आमचं हे निर्व्यसनी गाव आहे. ब्रह्मा गावाच्या फाट्यावर एक देशी दारूचं दुकान उघडलेलं आहे. ते गावातल्या मुलींसाठी, येणाऱ्या जाणाऱ्या गावातल्या प्रत्येक लोकांसाठी हे धोकादायक आहे. त्यामुळे हे देशी दारूचं दुकान बंद व्हावं अशी माझी इच्छा आहे. म्हणून मी ही गावकऱ्यांच्या सगळ्या लेडीज तर्फे ह्याच्यातर्फे निवेदन करते. त्याच्यासाठी मी आज इथं वोटिंग केलेलं आहे. मी ब्रह्म्याचा रहिवासी असून आमच्या गावात जे फाट्यावर बार आणि दारूचे दुकान सुरू झाले ते बंद करण्यासाठी गावातली सर्व वडीलधारे मंडळी आणि मतदारांनी जो उपक्रम सुरू केला मतदानाचा, त्याला माझं सहकार्य आहे आणि गावातील हे दुकान बंद होऊन गाव नशामुक्त राहावं हीच। अकोला जिले में नदी पात्र के रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया में कई दिनों से देरी हो रही है, जिसका असर घरकुल योजना के लाभार्थियों पर पड़ रहा है। सस्ते दर पर रेत न मिलने के कारण जिले में घरकुलों का निर्माण रोक दिया गया है। हालांकि जिले के कुल 38 रेत घाटों में से केवल 17 घाटों की नीलामी आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है। 21 घाटों की नीलामी अभी भी बाकी है। प्रशासन की ओर से बार बार मुद्दत बढ़ाने के बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। प्रशासन ने पहले 24 रेत घाटों की ई नीलामी प्रक्रिया को बढ़ाया था। इनमें से अकोला और बालापुर तालुका के 10 घाटों को चौथी बार बढ़ाया गया, जबकि मूर्तिजापुर, बालापुर और तेल्हारा तालुका के 14 घाटों को पहली बार बढ़ाया गया। लेकिन रेत तस्करों ने उन घाटों पर अपनी नजरें गड़ा दी है जिनकी नीलामी अभी तक नहीं हुई है और इन घाटों से रेत चोरी होने लगी है। इसमें अकोला तालुका के कपिलेश्वर, एकलारा, महसांग, उगवा, बालापुर तालुका के बहादुरा, सागद, नागद, मांजरी और कुछ दूसरे घाट शामिल हैं और इन घाटों की मुद्दत फिर से बढ़ा दी गई है। नागरिक मांग कर रहे हैं कि घाटों की नीलामी का मामला जल्द सुलझाया जाए और घरकुल योजना के लिए लाभार्थियों को रेत दी जाए। अकोला वन्यजीव विभाग के तहत आने वाला ज्ञानगंगा अभयारण्य पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इस अभयारण्य में जब से धुरंधर नामक बाघ का आगमन हुआ है, तब से अभयारण्य में पर्यटकों की भीड़ काफी बढ़ गई है। पहले पर्यटकों को ज्ञानगंगा अभयारण्य में भालू, तेंदुए और दूसरे जानवर दिखाई देते थे, लेकिन पिछले महीने राज्य सरकार और वन्यजीव विभाग की पहल पर नागपुर के पेंच टाइगर रिजर्व से टाइगर PKT7 CP1 को लाकर ज्ञानगंगा अभयारण्य के प्राकृतिक अधिवास में छोड़ा गया है। पिछले कुछ दिनों से इस बाघ ने ज्ञानगंगा अभयारण्य में अपना दबदबा बनाए रखा है। अभी ज्ञानगंगा अभयारण्य में बाघ देखने पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ज्ञानगंगा अभयारण्य में यह नया आया धुरंधर बाघ सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। बाघ दिखाई देने से हम बहुत खुश हैं, ऐसी प्रतिक्रिया मुंबई से आए एक पर्यटक ने व्यक्त की। आज आम्ही सकाळी 7 वाजता ज्ञानगंगा अभयारण्यामध्ये सफारी करण्यास आलेलो होतो। तर आमचा अनुभव अत्यंत सुंदर आहे। आम्ही जसं आतमध्ये गेलो त्या जाताना आम्हाला वाघांची जे पदचिन्ह आहे ते दिसली। जाताना आम्हाला अनेक प्राणी दिसले, जसे हरिण, त्यानंतर स्पॉटेड डिअर, रानगाय। त्यानंतर आम्ही येताना डॅमवर थांबलो। डॅमवर थांबून नंतर आम्ही वापस येताना आम्हाला पुन्हा फ्रेश अशी पदचिन्ह वाघाची दिसली। फॉलो करताना आम्हाला वाघ आमच्या समोर दिसला अक्षरशः, म्हणजे एवढ्या 250 एकरामध्ये एक वाघ आपल्याकडे आहे। तो वाघ आम्ही स्वतः डोळ्यांनी बघितला। सुंदर असा वाघ, त्याचं वर्णन एवढं सुंदर आहे की तो असा लांब आणि मोठे मोठे अशी त्याची पावलं आहेत
आणि तो सरळ आमच्यासमोर पळत होता. हा एक खूप असा सुंदर अनुभव आहे आमचा आलेला आहे. तरी सर्व पर्यटकांनी इथे येऊन सफारी करण्याचा आनंद घ्यावा अशी आमची विनंती आहे. धन्यवाद. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. आज से राज्य में 12वीं की परीक्षा आरंभ. अनुचित घटना रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात. अब बिजली ग्राहकों को मिलेंगे SMS के जरिए बिजली बिल. बिजली बिल पेपरलेस करने के लिए महावितरण का उद्देश्य. बुधवार से पुलिस भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ. पुलिस भर्ती के लिए पुलिस प्रशासन की सभी तैयारी पूरी. वाशिम शहर में देसी रिवॉल्वर के साथ एक युवक गिरफ्तार. वाशिम के स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की कार्रवाई. शहर के बिंदी घर के पास का रास्ता अब होगा चौड़ा. रास्ता चौड़ा होने से नागरिकों को मिलेगी सुविधा. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.